सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको आपकी एक जिज्ञासा का समाधान बता रहा हूँ, और यह जिज्ञासा एक युवा की तरफ से है कि युवाओं में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और लिखे हैं कि बताए हैं कि 10 साल में यह एक सर्वे है कि एस्टिमेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 45% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो इसका उपाय क्या है? पहली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान का विकास है और विज्ञान के विकास को रोका नहीं जा सकता, न रोका जाना चाहिए। तो न रोका जा सकता है, न रोका जाना चाहिए। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास होगा ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और यह भी सत्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना डेवलप्ड होगा, जितना विकसित होगा, उतना ही ज़्यादा वह मनुष्यों से बेहतर काम कर पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है, और वो हर वो काम जो मनुष्य के लिए असंभव जैसा है उसको वह कर सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानव की सभ्यता के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ही जरूरी है। विज्ञान के भी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। इसलिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो देश पिछड़ जाएगा वो पिछड़ जाएगा। तो भारत को नहीं पिछड़ना चाहिए और उसको आगे से बढ़ के हाथों हाथ लेना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। अब बात आती है युवाओं के रोजगार की। तो देखिए, इसके आने से रोजगार में कमी तो आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो कईयों का काम करने लगेगा, एक रोबोट जो है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हो सकता है हजारों आदमी का काम करने लगे, तो हजारों आदमी को छांट दिया जाएगा। अभी गूगल में और दूसरी जो कंपनियां हैं, वो हाईटेक कंपनियां जितनी हैं, और जो इंफॉर्मेशन संबंधित जितनी कंपनियां हैं, शिक्षा संबंधित जितनी कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं, छटनी कर रहे हैं अपने यहाँ। जितने सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं सब छटनी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव साफ दिख रहा है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में आते जा रहा है। तो छंटनी होती चली जाएगी। सिर्फ जो एक तरह से सुपर इंटेलिजेंट जो ह्यूमन हैं, वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। साधारण लोग, औसत लोग अपनी नौकरी नहीं बचा सकेंगे। तो इसीलिए छटनी तो हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। छटनी हो जाएगी तो बेरोजगारी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब कुछ समाधान देने वाले जो बता रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इनको अपनी कोई से जो है अपनी अलग जो है कुछ कला विकसित कर लेनी चाहिए, कुछ अपना हुनर विकसित कर लेना चाहिए, तो अपना बिजनेस करने लगना चाहिए। इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग इतना इतना बिजनेस कहाँ कर पाएंगे? हर के पास बिजनेस की क्षमता भी नहीं होती है। जो स्कॉलर टाइप के लोग हैं वे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है बिजनेस करना। लोगों को पहचानना, इतनी मेहनत करना, दौड़ भाग करना, किसी को उधार दे दिया, फाइनेंशियल काम है, किसी को उधार दे दिया, कोई ठग लिया, कोई धोखा दे दिया, कोई लूट लिया, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। बिजनेस इतना सरल काम नहीं है। तो अब ये बहुत सारे ऐसे युवा हो जाएंगे जो नशे की लत पकड़ लेंगे, घर वालों के ऊपर बोझ हो जाएंगे,
अपने माता पिता की ही कमाई में कुछ रह करके सेवा करेंगे, एक तरह से भी एक नौकर हो जाएंगे, अपने माता पिता के नौकर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी जगह हो रहे हैं। अपने घर में भले वो समझें कि वो नौकर नहीं है, भाई माता पिता का स्नेह है, लेकिन अगर उसके कार्य के हिसाब से उसका आकलन किया जाए तो वो माता पिता के ही नौकर है। वे सेवा कर रहे हैं, बदले में वो माता पिता जो है उसको बिना पेमेंट के उसको रखे हुए घर में, खिलाने पिलाने के नाम पर ही काम करा रहे हैं उससे। वो अपना समझ के काम कर रहा है, वो अपना समझ के काम करा रहे हैं। बात इतनी है। तो बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी और बहुत ही दुर्दशा को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ जो है वो अपराध क्षेत्र में उतर जाएंगे, ज़्यादा स्वाभिमानी लोग। कुछ जो है हताशा निराशा में आत्महत्या भी कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी संभावना बनती है। और कुछ लोग ठीक है बिजनेस भी कर लेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ जा बहुत छोटे छोटे स्तर पर जो है काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो अब इसका समाधान क्या है? तो हमारी तरफ से और जनता राज पार्टी की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस संभावना को मैंने आज से 25-26 वर्ष पहले ही समझ लिया था और मैंने कहा था कि इसका एक ही उपाय है, उद्योगपति चाहे मनुष्यों से काम कराए, चाहे मशीनों से काम कराए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कराए, रोबोट से काम कराए, कंप्यूटर से काम कराए, कोई लेना देना नहीं है। संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, चाहे जैसे भी कमाओ, क्योंकि मुख्य चीज संपत्ति है। आपको फल देखना है, रिजल्ट। तो इन सारी चीजों को करने का परिणाम क्या है? धन। तो युवाओं को मैं यही कहूंगा कि आपको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। समस्या आपकी है तो आंदोलन भी आपको करना पड़ेगा, डिमांड आपको करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जो बात किए हैं कि 10 सालों में हो जाएगा, तो हो जाएगा। 45 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये तो 45 तो एक एस्टिमेट है, हो सकता है 55 हो जाए। यानी आधी नौकरियां खत्म हो जाएगी, आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और कानून बनाना पड़ेगा कि देश के संसाधनों में, संपत्तियों में और उद्योगपतियों की भी संपत्तियों में हिस्सेदारी उसकी है। और चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी बिजनेस में हो या किसी नौकरी में हो या खेती में हो, उन सभी की आय दर्ज हो जानी चाहिए, उनके धन दर्ज हो जाने चाहिए और सबको जो है डिजिटल रूप में बदल देना है। और डिजिटल रूप में बदल देने के बाद सबकी लिस्टिंग कर देनी है और उसमें सूची बना देनी है किस आधार पर कितना जो ज़्यादा धनी है उसका नंबर 1 पर, फिर उसके बाद नंबर 2, इस तरह से करते हुए सबसे जो गरीब है उसका नंबर लास्ट हो गया। और जो सबसे धनी है और जो सबसे गरीब है, उन दोनों के मध्य जो है आज खाई जो है लाखों गुना है। इसको घटा करके हमें 20 और 1 के अंतर पर ले आना है। यानी इस संपत्ति का फासला 20 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है कि इनकी संपत्ति को डिजिटलाइज कर देना है, यानी सबका वैल्यू कर देना है, ऑनरशिप कर देना है और उसको ट्रांसफर करना है सबसे ऊपर से सबसे नीचे में। और इस तरह से कंप्यूटर द्वारा ट्रांसफर होगा और वो 20 और 1 के संपत्ति पर जब उसका आ जाएगा तो ट्रांसफर बंद हो जाएगा। ऐसा करने से ही युवाओं की समस्याओं का हल निकलेगा। रोजगार मांगने से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है का नारा लगा देने से रोजगार नहीं मिल जाएगा।
रोजगार है ही नहीं, मिलेगा, बल्कि और छटनी होगी। आप मांग रहे हैं रोजगार, और बल्कि उल्टे और जो रोजगार में हैं भी उनको भी छांट दिया जाएगा। यानी जो बेरोजगार है उनको रोजगार क्या देंगे, बल्कि जो रोजगार है उनको भी बेरोजगार कर दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया है। इसको जो बुद्धिमान है वो इसको भांप लेता है, देख लेता है। वो जमाना चला गया जब आप कहते थे कि भाई पढ़ लिख लेंगे तो जाकर के रोजगार मिल जाएगा। अब वो जमाना नहीं है। कितना भी पढ़ लेंगे रोजगार नहीं मिलेगा, हटा दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ रोबोट तैयार है। आपके पास जितनी सूचना है उससे कई गुना सूचना रोबोट के पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। आपको वहाँ कौन पूछेगा? आप एक पैटर्न से बनाएंगे और कंप्यूटर जो है 1000 पैटर्न से बना के उस सामने रख देगा। आपको कौन पूछेगा? आप एक दिन में काम करेंगे, वो 1 मिनट में उस काम को कर देगा। आपको कौन पूछेगा? तो आपसे हर चीज में वो एफिशिएंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूछ नहीं होगी। तब आप कैसे जिएंगे? सिर्फ और सिर्फ आनुपातिक समाजवाद के आधार पर ही जी सकते हैं, सभ्य तरीके से। अन्यथा जो है अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ तो बिजनेस करके अपना किसी तरह से छोटा मोटा काम चला लेंगे, और कुछ छोटी मोटी नौकरी करके भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अधिकतर लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। समझ लीजिए 90% लोग बेरोजगार हो जाएंगे 20 वर्षों के अंदर में। सिर्फ 10% के पास जॉब होगी, मात्र 20 वर्ष में। और वे बेरोजगार क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे तो गोली भी लगेगी, डंडे भी लगेंगे, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो जिन सरकारों के बूते अभी युवा आशा लगाए हुए हैं, वे सरकार उन्हें अंततः इस क्षेत्र में निराश ही करेंगे। क्योंकि सरकार के बस का थोड़ी है। सरकार के बस का जो है वो कह रहा हूं, और यह भी इतना आसान नहीं है, यह भी बहुत कठिन है। क्योंकि उद्योगपति नहीं होने देंगे ऐसा। हालांकि उनको बहुत नुकसान नहीं है इससे, क्योंकि अंततः जो धन आएगा वो सर्कुलेट होकर उनके पास ही जाएगा। परंतु शुरुआत में तो वे सोचेंगे कि भाई हमारे खिलाफ है, तो वे नहीं होने देंगे जल्दी, क्योंकि उनको भी डर है। जैसे आपको रोजगार का भय है, वैसे उनको अपने व्यवसाय में पिछड़ने का डर है, व्यवसाय के खत्म होने का डर है। तो सरकार से कानून बनवाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। जनता राज पार्टी का समर्थन कीजिए, आंदोलन बना बनाया मिल जाएगा। अन्यथा अन्य जो पार्टियां हैं उनको कहिए कि वे ऐसा करें। अगर इन दोनों में से आप एक भी काम नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका भविष्य अंधकार में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसका परिणाम धीरे धीरे आना शुरू भी हो गया है, और 10-20 वर्ष में पुख्ता हो जाएगा। तब फिर इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं रहेगा। मैं कोई डरा नहीं रहा, वास्तविक तस्वीर खींच रहा हूँ। और ये विश्व के हर जगह शुरू हो गए हैं। भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, और बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल की ज़रूरत है, तभी ये संभव है। ये इतना आसान भी नहीं, परंतु मनुष्य सोच ले तो कठिन से कठिन कार्य भी होते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।